गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एसएलडी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। मैं सनी निगम आज आपको कक्षा 8 प्रश्नावली 3A यानी घनमूल का चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। आइए बेटा देखते हैं। अभ्यास 3 ये कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। ठीक कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। तो बेटा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 दिया है, 12 दिया है, 17 दिया है, 19 दिया है, 21 दिया है, 1000 दिया है। तो घन का मतलब बेटा ये होता है किसी संख्या का हम 3 बार गुणा कर देते हैं, जो गुणनफल आता है वह क्या होता है, उस संख्या का घन कहलाता है। ठीक, चलो बेटा जैसे कहा हमें 7 का घन बताना है। 7 का घन, 7 का घन, 7 का घन क्या होगा बेटा, 7 की घाते 3। इसका मतलब बेटा ये होता है कि 7 गुणे 7 गुणे 7, 3 बार गुणा हो गया। 3 बार गुणा करने के बाद इसका बेटा देखो 7 का 3 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 343। ठीक बेटा, ठीक है। इसका दूसरा वाला बेटा दिया है 12 का घन, 12 का घन बराबर 12 की घात क्या हो जाएगी बेटा 3। जब घन कहेगा तो 3 और जब वर्ग कहेगा तो 2। अब बेटा देखो 12 की घात 3 का मतलब हो गया 12 गुणे 12 गुणे 12। अब बेटा 12 का 3 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 12 बराबर में 144। फिर इसका इसमें और गुणा कर देंगे, आ जाएगा आपका ये 1728। ठीक बेटा। ऐसे बेटा 17 का क्या है, 17 का, 19 का, 21 का और 100 का। ऐसे बेटा हम 3 बार गुणा करेंगे और 3 बार गुणा करने के बाद जो आएगा उसका क्या कर देंगे हम, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो बेटा इसमें 17 का, 19 का और 21 का उत्तर क्या आएगा, ये आप हमें कमेंट करके बताएं कि इसमें इस तीनों का आंसर क्या होगा। और ये लास्ट वाले का हम बता देते हैं। जैसे क्या करा बेटा 100, 100 का घन क्या करा है, 100 का घन, 100 का घन होता बेटा 100 की घाते 3। ठीक, तो मतलब बेटा क्या हो जाएगा 100 गुणे 100 गुणे 100। इसके बाद 3 बार गुणा करेंगे तो एक, उसके बाद 2 जीरो ये, 2 जीरो ये, 2 जीरो ये, आ जाएगा कितना, ये 2 6 जीरो आ जाएगा आपका। ठीक बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा इसका कह रहा है -5/9 का घन क्या होगा। -5/9 देखो बेटा कह रहा है -5/9 का घन बराबर हो जाएगा बेटा -5/9 की घाते क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब बेटा इसका 3 बार गुणा कर दो तो -5/9 गुणे -5/9 गुणे -5/9। देखो बेटा 5 का गुणा 5 में हो जाएगा 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर बचा माइनस। माइनस का गुणा विषम बार है, जब माइनस का गुणा विषम बार हो बेटा तो माइनस आ जाता है। और 5 का गुणा 3 बार करेंगे, 5 पच्चीस 25 और 25 का 5 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 125। ठीक, अब बेटा 9 9 9 9 का गुणा 3 बार करोगे तो आ जाएगा 729। ठीक बेटा, कोई दिक्कत। अब इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ये मेरा चौथा वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं। क्या ये पूर्ण घन है, 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 ये पूर्ण घन है। पूर्ण घन बताने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, सबका क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड करने के बाद सब में अगर 3 3 जोड़ा बन जाता है तब तो पूर्ण घन है, अगर 3 जोड़ा नहीं बनेगा तो पूर्ण घन नहीं होगा। ठीक बेटा, चलिए पहला देखते हैं बेटा 64। ठीक,
पहला करा, तीसरे का पहले करा कि 64। 64 का ये बेटा गुणनखंड कर डालते हैं। 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से करेंगे, 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे 1। यह प्रक्रिया बेटा हम तब तक करते हैं जब तक नीचे 1 ना आ जाए। अब बेटा हम इसका 3 जोड़ा बनाते हैं। देखो ये 3 जोड़ा बन गया, इसका भी 3 जोड़ा बन गया। अगर 3 जोड़ा बन रहा है तब तो ये क्या है, पूर्ण घन है। तो लिख देंगे पूर्ण घन है। ठीक। अगला बेटा ऐसे दिया 216। 216 को भी चेक कर लेते हैं। 216 बेटा क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा, कट जाएगा क्योंकि अंदर सम संख्या है। 2 एक के 2, ये नहीं कटेगा, यहाँ 0 आ जाएगा। 2 अठे 16, फिर 2 से कट जाएगा। 2 पच्चे 10, 2 चौका 8, फिर 2 से कटेगा। 2 दूनी 4, 2 सते 14। अब बेटा 2 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर 3 से कट जाएगा। 3 त्रिका 9, फिर 3 से कट गया। ये देखो बेटा इसका भी 3 जोड़ा बन गया। जब 3 जोड़ा बन रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। अब बेटा देखते हैं 243। 243 को देखते हैं। 243 में बेटा क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा क्योंकि इसमें विषम संख्या है। जिसके बाद 3 से कटेगा। 3 अठे 24, 3 इक्के 3, फिर 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, 3 सते 21, फिर 3 से कटेगा। 3 9 27, फिर 3 से कटेगा। 3 त्रिका 9, फिर 3 से कटेगा। 3 एक कम 3। ये बेटा देखो इसका 3 जोड़ा बन गया, इसका 3 जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इसका 3 जोड़ा नहीं बना, इसका मतलब क्या है, पूर्ण घन नहीं है। ठीक ठीक बेटा। अगला देखते हैं सीधे 1728। 1728 को देखते हैं बेटा। 1728 का क्या हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा। 2 अठे 16, 2 छक्के 12, 2 चौका 8, फिर 2 से कटेगा। 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एक के 2, 2 छक्के 12, 2 एक के 2 0, 2 अठे 16, 2 पच्चे 10, 2 चौका 8, 27, 9 3 1। ये देखो बेटा इसका 3 जोड़ा बन गया, इसका 3 जोड़ा बन गया, इसका 3 जोड़ा बन गया, सबका 3 जोड़ा बन गया है। जब सबका 3 जोड़ा बन गया तो इसका मतलब क्या है, ये पूर्ण घन है। ठीक बेटा। अब ये बताइएगा हमें पूर्ण घन है कि नहीं है, ये पूर्ण घन है कि नहीं है। ये दोनों आप में हल करके कमेंट में बताएं कि ये दोनों पूर्ण घन है कि नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत। अगली एक्सरसाइज की वीडियो आपको अगली क्लास में मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।